अपने जो चुनाव प्रचार में नहीं आ पा रहे, जो किसी के घर नहीं जा पा रहे वोट मांगने के लिए, तो आपको लगता है कि जीतने के बाद वो लोग से मिलेंगे? किसी भी मामले में आप देखेंगे तो हम लोग हर मामले में धनवार सबसे पीछे है। तो फिर इतने बड़े बड़े दिग्गज से क्यों डरना? तो आज लुटा रहा है, कल लूटेगा आपसे। मेरा सिंपल लोगों का यही कहना है। पूर्वी जमशेदपुर हम लोग कंफर्म जीत रहे हैं। मांडू हम लोग जीत रहे हैं बहुत अच्छे वोट से, क्योंकि मांडू में 55,000 संजय मेहता जी लेके आए हुए हैं। और धनवार हमारा श्योर जीत रहे हैं हम लोग। धनवार का बस स्टैंड वो पिछले 30 साल से बदहाली में पड़ा हुआ है। आप ये मानिए कि उसको लोग कूड़ेदान, एक बड़ा कूड़ेदान है वो बन गया है धनवार बाजार के लिए। लेकिन यहाँ की दशा और यहाँ की दुर्दशा को देख के मैं इस राजनीति में अपना कदम बढ़ाया हूँ आगे। मैं किसी भी पार्टी और किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन्होंने क्षेत्र का पूरा सर्वनाश कर दिया है। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो मैं इनसे डरता। और शिक्षा के लिए जहाँ पे शिक्षक नहीं है वहाँ पे पारा टीचर को नियुक्त किया जाएगा 8 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम तनख्वाह पे, और बच्चे उसको रेटिंग के आधार पे आगे उनको परमानेंट बनाएंगे। सबसे पहले आप प्राथमिकता मैं करूँगा कि जो यहाँ पे ब्लॉक में जो काम चल रहा है काला बाजारी का, उसको सबसे पहले ख़त्म करूँगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समृद्ध झारखंड। मैं हूं प्रिंस देव। समृद्ध झारखंड के चुनावी एक्सप्रेस में अभी हम पहुंच चुके हैं धनवार सीट। धनवार वह सीट है, सबसे हॉट सीटों में से एक सीट। आप बोल सकते हैं सबसे अमीर प्रत्याशी राय धनवार सीट से। बोल सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से। तो हॉट सीटों में एक सीट है। तो आइए जेबी केसेस के प्रत्याशी अभिषेक कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको समृद्ध झारखंड में बहुत बहुत जोहार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा जोहार, मेरा नमस्कार और आदाब। सबसे पहले अभिषेक जी, मेरा यही प्रश्न है आपसे। यहाँ पे इस अखाड़े में इतने मुकाबले इतने लग रहे हैं आपको, ऐसे प्रत्याशी यहाँ पे उतरे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष निरंजन राय सबसे अमीर प्रत्याशी में से एक, पूर्व 2 विधायक निजामुद्दीन अंसारी जी और राजकुमार यादव जी। तो आपको कैसा लग रहा है, इससे आप मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो मैं इनसे डरता। लेकिन इन्होंने क्षेत्र का पूरा सर्वनाश कर दिया है। मैं राजनीति में कभी आता ही नहीं, लेकिन यहाँ की दशा और यहाँ की दुर्दशा को देख के मैं इस राजनीति में अपना कदम बढ़ाया हूँ आगे। और जनता को मैं सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में सिर्फ एक ही चीज़ से आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो अभी तक आपके साथ होता आया है, कल के रेट में आप उसको सुधारने का प्रयास कीजिए और अपने आने वाले कल को आप बचाइए। क्योंकि जो आपका आने वाला कल है वो आपके हाथों में ही है, और आप अपने हाथों को जब तक किसी मजबूत हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि देखिए आप पैसे वाले को देंगे तो वो आज लुटा रहा है, कल लूटेगा आपसे। मेरा सिंपल लोगों का यही कहना है कि आप एक ऐसे आदमी को चुन के लाइए जो काबिल भी है, जो शिक्षित है, और हो सकता है कि वो उम्मीदवार कोई भी हो सकता है। मुझसे भी काबिल कोई मिले आपको, आप उसको चुनिए। मैं अपने जन समर्थन में या अपने प्रचार प्रसार में लोगों को सिर्फ यही संबोधन करता हूँ कि अगर मुझसे काबिल आदमी आपको ऑप्शन में मिले तो आप उसको चुनिए। क्योंकि यहाँ पे बात है विकास का, यहाँ पे बात है हमारे बौद्धिक डेवलपमेंट का। क्योंकि हमारा जो बौद्धिक डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं पा रहा। किसी भी मामले में आप देखेंगे तो हम लोग हर मामले में धनवार सबसे पीछे है। तो फिर इतने बड़े बड़े दिग्गज से क्यों डरना? यहाँ का समय के थोड़ा सा उठा के हम पीछे झाँके हैं धनवार सीट का, तो 2000 में यहाँ पे बीजेपी का परचम फहरा है, रविंदर राय जी। 2005 में भी जी। उनके बाद आप देखें बीजेपी का यहाँ कब्जा सीट रहा है शुरू से ही। अभी बाबूलाल मरांडी जी हैं जो बीजेपी के कार्यकाल संभाल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आप ये बताइए हमको, आपको क्या लग रहा है धनवार सीट में क्या क्या विकास जो होना चाहिए था वो विकास रुक गई, नहीं हो पाई है? अब कैसे बताएं आपके चैनल के माध्यम से इतना शॉर्ट में कि विकास तो कुछ है ही नहीं। अगर आप विकास की बात करेंगे तो विकास के नाम पे यहाँ पे ज़ीरो है। क्योंकि अगर विकास होता तो शायद मैं इतने खुले मन से बोल नहीं पाता। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहीं पे जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ से 200 मीटर दूरी पे धनवार का बस स्टैंड है, वो पिछले 30 साल से बदहाली में पड़ा हुआ है। आप ये मानिए कि उसको लोग कूड़ेदान, एक बड़ा कूड़ेदान है वो बन गया है धनवार बाजार के लिए, कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कम से कम उसको आप सुसज्जित एक छोटा सा पार्क ही बना दो,
साइड में आप दुकानें लगवा दो कि लोग बाग कम से कम वहाँ पे अपनी दुकानें खोल लेंगे और बीच में बाजार से लोगों को राहत मिल पाएगा। आप देखेंगे कोई भी गली मोहल्ले में जाके तो कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगा, कहीं भी महिलाओं के लिए कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है। तो विकास आप किसको बोलते हैं? मेरे मामले में, मेरे नज़र में तो ऐसा है कि ये जो बड़े नाम आपने जो बताए हैं, ये सिर्फ नाम ही बड़े हैं और इनके दर्शन बिल्कुल छोटे हैं। इसीलिए मुझे किसी से कोई डर नहीं है और जनता मेरे साथ है, जनता जनार्दन मेरे साथ है और जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि जनता भी यही चाह रही है। अगर आप धनवार पर्टिकुलर बाजार की बात करेंगे तो मैं बाजार के लोगों का, अभी शायद आपने थोड़ी देर पहले सुना मेरा भाषण, बिल्कुल। धनवार के लोग बिल्कुल विकल्प की तलाश में है और वो मजबूरी में बीजेपी के साथ का साथ दे रहे हैं, या किसी भी पार्टी का। मैं किसी भी पार्टी और किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन धनवार की जो बाजार की जो जनता है, वो जनता एक विकल्प की तलाश में। पिछले 2019 में भी उन्होंने एक विकल्प बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो विकल्प बन नहीं पाया। सभी लोग उस तरीके से समझ नहीं पाए, सभी लोग उस तरीके से उन चीज़ों को, उन बातों को शायद अपने जहन में उतार नहीं पाए, इसीलिए वो फिर रह गया, अधूरा रह गया वो सपना। तो कहीं ना कहीं इस बार धनवार के पूरे बाजार का ये सपना है कि उनको एक नया नेतृत्व मिले और उनको एक बदलाव के राह पे कोई चलाने वाला एक ऐसा जनसेवक मिले जो जनता की सेवा की कर पाए और जनता के बीच रह सके। मेरा ये सवाल है कि बहुत पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी है, जेएमएम पार्टी है, तो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है जो देश ही नहीं, आप बोल सकते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है जो सबसे पुरानी पार्टी में से एक पार्टी है, अभी नया देखिए JLK आए हैं, वो अभी पार्टी है। सारे पार्टी छोड़ के जेबी केसेस को ही क्यों चुने? नहीं, क्या इसमें आपको खासियत लगा? जेबी केसेस को मैंने नहीं चुना है, मैं बताता हूँ आपको, ये छोटी सी कहानी है। मेरा खुद का अपना एक संगठन था, अच्छा, जागो जन विकास संगठन, मैं उस संगठन का अध्यक्ष हूँ और मैं अपने संगठन को चला रहा था। इस बीच मेरी मुलाकात एक बार संजय मेहता जी से हुई। ठीक है, तो संजय मेहता जी मिले तो मुझे उनके विचार अच्छे लगे, उनकी विचारधारा अच्छी लगी। वो अच्छे प्रवक्ता हैं, वो अच्छा बोलते हैं, उनका जो सोच विचार है, पढ़े लिखे इंसान है और उनके टीम में जो भी लोग हैं वो सब शिक्षित लोग और सब एक एलिजिबल लोग हैं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अकेले इस लड़ाई को लड़ने से बेहतर है, पूरे झारखंड में हमारे लगभग 17 कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में, 17 कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में, जहाँ 17 विधानसभा से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस विकल्प में मैं अकेले लड़ाई लड़ूंगा और ये जो मैनिफेस्टो में अभी लोगों को दे रहा हूँ ये उन 17 जगह पे जा चुका है। तो कम से कम ये हो रहा है कि आज के रेट में हो सकता है कि धनवार में जब हम सीट जीत के आए तो धनवार में जब बदलाव होगा तो पूरे झारखंड में बदलाव होगा, क्योंकि हमारे पास किसी को कॉपी करने के लिए कोई मॉडल है ही नहीं। आप सीधा का सीधा अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको सीधा केरला और कर्नाटका से कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके अपने आप झारखंड को डेवलप कर पाएंगे। तो इसीलिए संजय मेहता जी का साथ मुझे मिला और उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उनको लगा कि मेरे अंदर भी वही ऊर्जा है, मेरे अंदर भी वही शक्ति है और मेरा उद्देश्य भी वही, तो क्यों ना इस लड़ाई को मिलकर लड़ा जाए। और मेरा कोई ऐसा चैप्टर नहीं है और मेरी कोई कहानी नहीं है। आप जेबी केसेस को इस बार विधानसभा में कितना देखते हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या इनका रहेगा इस बार? कम से कम हम लोग 3 से 4 सीट जीत रहे हैं 100%। 3 से 4 सीट? हाँ, पूर्वी जमशेदपुर हम लोग कंफर्म जीत रहे हैं। संजय मांडू हम लोग जीत रहे हैं बहुत अच्छे वोट से, क्योंकि मांडू में 55,000 संजय मेहता जी लेके आए हुए हैं और धनवार हमारा श्योर जीत रहे हैं हम लोग। तो कम से कम 3 सीट पे तो मैं आपको दावेदारी कर सकता हूँ। 2 दिन पहले संजय मेहता जी का इंटरव्यू लिए थे, संजय मेहता जी तो अपना दावा ठोक रहे कि हम 10 सीट में जीत रहे हैं। नहीं, 3 से 4 सीट। देखिए, मेरे को शुरू से आदत है, मैं हवा में कोई बात करता नहीं और मैं झूठ सच भी नहीं करता हूँ। तो कम से कम 3 से 4 सीट हम लोग, क्योंकि देखिए क्या है ना, अभी हम लोग को समय बहुत कम मिला चुनाव में, चुनाव प्रचार हम लोग कर नहीं पाए। हमारी पार्टी नई थी, 1.5 महीने पहले ही रजिस्टर्ड हुआ था हमारा पार्टी, और 1.5 महीने के बाद हमें समय भी नहीं मिला और हम लोग का सिंबल भी नहीं आ पाया। इसीलिए हम लोग के पास, सभी के पास हेलमेट सिंबल है, तो वो हमारा टेम्पररी सिंबल है। आने वाले समय में हमारे पास अपना सिंबल होगा। लोकसभा में भी संजय मेहता जी का हेलमेट था ना? जी, हेलमेट था, इसीलिए हम लोग की पूरी पार्टी के लगभग सभी लोगों का सिंबल हेलमेट ही है। तो इसीलिए मैं आपको कोई भी ऐसी खबर नहीं देना चाहता कि जिससे आप लोग गुमराह हो जाए और लोग एक गलत उस पे मैसेज पे जाए। हम लोग 3 से 4 सीट जीतेंगे। अब हो सकता है कि संजय मेहता जी के पास, वो पार्टी के अध्यक्ष, उनके पास कोई और खबर होगा, लेकिन मैं जितना आश्वस्त हूँ, मुझे जितना जानकारी है एज ए पार्टी उपाध्यक्ष या प्रवक्ता कह सकते हैं आप मुझे, मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, तो जितना एज ए प्रवक्ता मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं भी अपने चुनावी रैली में बिजी रहता हूँ सुबह से शाम तक। आप ही को मैं सुबह से 2-3 घंटे के बाद समय दे पाया, तो इसीलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 3 से 4 सीट हम लोग 100% जीत रहे हैं और हम लोग सरकार बनाने में सहयोग भी करेंगे। अच्छा, इसी बात पे रोकना चाहिए। किनका सहयोग कीजिएगा? अब जो हमारी बातों को, जो हमारी डिमांड को मानेंगे, उनका सहयोग करेंगे। पर भी जनता जैसे यहाँ पे नीति नहीं है,
कोई भी नीति नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, कोई व्यवस्थित यहाँ पे संस्था नहीं बनी हुई है, कोई सिस्टम नहीं। अगर सही मायने में आप देखेंगे, हमारे यहाँ इतना कल कारखाना चलता है, हमारे यहाँ इतना खादान चलता है, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा माइंस का काम होता है, इतना करोड़ का रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होता है, लेकिन उसका कोई सही से लेखा जोखा नहीं बता पाता। यहाँ पे तो चल रहा है कि मुख्यमंत्री को, विधायक को नहीं, मुख्यमंत्री को चुनना है। तो आप कैसे लगता है इस मतलब चुनौती को कैसे सामना कीजिएगा? मुख्यमंत्री साहब पहले अपने क्षेत्र में आके यहाँ जनता के बीच रहे तो समय तो हो। अपने जो चुनाव प्रचार में नहीं आ पा रहे, जो किसी के घर नहीं जा पा रहे वोट मांगने के लिए, तो आपको लगता है कि जीतने के बाद वो लोग से मिलेंगे? जिस आदमी के पास वोट मांगने तक का समय नहीं है, मैं क्यों किसी के लिए कोई बात कहना चाहूँगा। लेकिन मैं जनता के बीच जब जाता हूं तो जनता मुझे स्पष्ट बताती है कि जो जिस आदमी के पास वोट मांगने का समय नहीं है, वो वोट के बाद क्या किसी को समय दे पाएंगे। अच्छा, आपको जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है? करीबन 100/100। 100/100 एकदम 100, पूरा 100%। क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा? मेरा वोटर सब साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर? हाँ, मेरा आपको थोड़ी दिखता दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको यहाँ वोट डालेगा। कोई रैली नहीं, कोई मेरा हुजूम नहीं, कोई यहाँ पे कोई बड़ा गाड़ियों का काफिला नहीं, मेरा कोई जनसभा नहीं, क्योंकि मेरे जो समर्थन है, मेरा जो समर्थक है वो जनता समर्थक है। और जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है कि कोई भी ऐसी कैडर को, कोई भी ऐसे सिंडिकेट को इस बार वोट नहीं करना है। इस बार अपने बच्चों को देख के वोट करना है, अपने आने वाले कल को वोट करना है, अपने आने वाले भविष्य को वोट करना है। अगर जनता का आशीर्वाद आपको इस बार मिल जाए तो आपका 5 प्राथमिकता क्या होगा धनवार विधानसभा के लिए? सबसे पहले आप प्राथमिकता मैं करूंगा कि जो यहाँ पे ब्लॉक में जो काम चल रहा है कालाबाजारी का, उसको सबसे पहले खत्म करूंगा। उसके बाद जगह जगह जो सुसज्जित नहीं है, एक सबसे पहले बाजार का सुसज्जीकरण करूंगा। बिजली हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले बिजली को ठीक करूंगा। सोलर मेगावाट लगाऊंगा मैं। मेरे पास सोलर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सोलर की कंपनी, मेरा अपना खुद का प्लांट है नोएडा में, तो मैं सोलर की कंपनी चला चुका हूँ। मैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैं लाइट्स भी बनाता हूँ, तो मुझे इसका थोड़ा नॉलेज है। इसलिए मुझे लगता है कि सोलर से अगर हम यहाँ पे बिजली डेवलप करेंगे, जैसे देवघर में डेवलप्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मेगावाट की ज़रूरत है, और 1 मेगावाट हम जनता को देंगे, और 1 मेगावाट से हम आगे डेवलपमेंट का काम करेंगे, हम सरकार को दे देंगे बिजली बना के। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो 5 मुद्दों में एक तो बिजली है, और एक जन समस्या जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे पेयजल का कहीं सुविधा नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, तो ये जन समस्याओं में आ गया। सुसज्जीकरण नहीं है, बाजार बना हुआ है, ऐसे ही कूड़ा खाना बना हुआ है बस स्टैंड, उसको ठीक करूँगा। टाउन हॉल नहीं है बाजार में, टाउन हॉल बनाऊँगा। जगह जगह पे पटवन का साधन नहीं, वो बनाऊँगा। जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है वो बनाऊँगा। जहाँ पे भंडारण का सुविधा नहीं वो डेवलप करूँगा। और महिलाओं के लिए फीडर बस एक निकालूंगा, एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या आप सोचें? स्वास्थ्य तो ऑलरेडी डिज़ाइन हो गया हमारे उसमें, क्योंकि 65-70 हज़ार रुपये का मशीन आता है पूरा, एक बेड। उसको सिंपल है, चुनाव जीतते ही 10 बेड लगा दूंगा, लोगों की जान बच पाएगी। और शिक्षा के लिए जहाँ पे शिक्षक नहीं है, वहाँ पे पारा टीचर को नियुक्त किया जाएगा 8 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम तनख्वाह पे, और बच्चे उसको रेटिंग के आधार पे आगे उनको परमानेंट बनाएंगे। युवा के लिए क्या करना चाहिए रोजगार के मामले में? रोजगार, शिक्षा आएगा तभी आ पाएगा। सॉरी, बिजली आएगा तो तब रोजगार सृजित होगा। हाँ, बिजली होगा तो हम बाहर की कंपनी को इनवाइट कर पाएंगे कि आइए, हमारे पास बिजली है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास जगह है। तो बिजली सबसे मुख्य कारण है यहाँ पे कोई भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ बिजली ठीक करना जरूरी है। बिजली ठीक होगा तो रोजगार डेवलप अपने आप हो जाएगा। चलिए, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, समृद्ध झारखंड की मन से आप धनवार विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धनवार विधानसभा के वासियों को सिर्फ हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग मुझ पे भरोसा करें, मुझ पे एक बार भरोसा करें। आपने सब पे भरोसा किया है, एक बार शिक्षित और काबिल पे भरोसा करें। आपको इस बार के वोट का सबसे ज़्यादा आनंद आएगा। और आपको वैसे भी विकल्प की तलाश थी, तो आप मुझे एक विकल्प के तौर पे देखें, और मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। मैं आपके विश्वास को हमेशा एक ऊंचाई पे लेके जाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।